ये वीडियो जो भी देख रहा है प्लीज मेक श्योर यू आर इन डार्क स्पेस राइट नाउ। अब डार्क स्पेस का जो मतलब निकालना है वो निकाल लो। डार्क फेज ऑफ योर लाइफ, डार्क रूम राइट नाउ, डार्क लाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे हाँ, आई फॉरगॉट अ सीरीज नेम डार्क इज ऑल्सो ट्रेंडिंग राइट नाउ। मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। स्टोरी शुरू होती है 21 जून 2019 में माइकल नाम के बंदे से जिसका मर्डर हो जाता है। अब इसकी वाइफ का नाम है हैना एंड इनका एक बेटा है जिसका नाम है जोनस। माइकल की डेथ की वजह से जोनस मिस्ट्री सॉल्व करने के बीच में लग जाता है। इसी बीच मिकेल निल्सन कहीं गुम हो जाता है। सबको लगता है कि मिकेल की डेथ हो चुकी है, लेकिन जोनस को पता चलता है कि मिकेल की डेथ नहीं हुई बल्कि ही टाइम ट्रैवल टू 1986। सबको लगता है मिकेल मर गया था, बट ऐसा हुआ ही नहीं था। समझे? जोनस's फादर इज हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स लिटिल ब्रदर। एक और खास बात दोस्तों, हैना जो कि जोनस की मॉम है, शी हैड एन अफेयर विद उल्रिच निल्सन जो कि मिकेल का बाप है। यानी कि हैना हैड एन अफेयर विद निल्सन्स फादर एंड निल्सन्स सन। जोनस की गर्लफ्रेंड का भाई मिकेल था, यानी कि जोनस हैज टेक्निकली स्लेप्ट विद हिज आंट। अब उल्रिच अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते 1953 में चले जाता है और वहां वो एक मर्डर कर देता है। ऑब्वियसली उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने मर्डर किया है। टेक्निकली ही वाज इनटू दैट जेल व्हिच वाज नॉट इवन प्रेजेंट व्हेन ही वाज बोर्न। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले सीजन के शुरू के 5 एपिसोड्स तो आपको ये समझने में लग जाते हैं कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है। फिर ये पता लगाते रहो कि जो मर गया है वो क्यों मरा है और जो जिंदा है वो क्यों जिंदा है। इसमें एक और बात है दोस्तों, जो मरता है वो कभी भी नेचुरल डेथ की वजह से नहीं मरता है, उसको किसी ना किसी ने जरूर मारा है। अब एज ऑनेस्ट व्यूअर्स ऑफ द होल डिजिटल वर्ल्ड वाइड कॉन्करर, ये तो हमारा ही जिम्मा है ना कि पता लगाएं किसने किसको क्यों मारा है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा जोनास। अब आप एक बात बताओ, हम लोग सीरीज एंजॉय करने के लिए देखते हैं या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? जब तक हमें ये पता लगता है कि कौन किसका बाप था, कौन किसका भाई था, कौन किसका बेटा, चाचा, माँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पहला सीजन खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? साला इनके फैमिली रिलेशंस को मैं और आप इस तरह याद करते हैं, रिवाइज करते हैं जैसे कि कल कोई इंटरनल एग्जाम हो। चलो जैसे तैसे याद भी कर लिया, कॉज एज अ पार्ट ऑफ हाईली अनएडुकेटेड सिस्टम ऑफ एडुकेटेड पीपल, रटना तो हमारा ही जन्मसिद्ध अधिकार है। पर अगला सीजन आने में फिर से 2 साल लग जाते हैं भाइयों। 2 साल तक तो मेरी 3 गोल्डन केटीज भी नहीं टिकी थी। फिर जैसे तैसे हम सब कुछ कोप अप करके समझ जाते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। फिर से एक ट्विस्ट आता है जब मार्था आके बोलती कि देयर इज अनदर पैरेलल यूनिवर्स व्हिच इज गोइंग ऑन, जो कि सीजन 3 में आने वाला है अगले साल। बस भैया, तब मैंने, आपने और मेरे जैसे कई लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए, कहा अब नहीं हो पाएगा। यार मैं सीरीज एंजॉय करूं कि रिलेशन मिस्ट्री सॉल्व करूं? सच बता रहा हूं, अगर तुम्हारे, मेरे और ये वीडियो देखने वाले के घर में भी इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस होते ना, तब भी हम लोग सब कुछ कॉन्डम भरोसे छोड़ देते। अब जाके रूम की लाइट बंद कर दो, हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच नॉनसेंस। मैं आपको पकाता रहूंगा एंड एज आई ऑलवेज से, आई एम जस्ट हियर टू रूइन योर डे।